यहाँ उपस्थित अन्य संवाददाता साथीगण, आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आपकी जानकारी में भी है कि यहां से गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री अवधेश नारायण सिंह के उम्मीदवार हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्री जीवन कुमार हमारे दल के उम्मीदवार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो सारे चीजों को देख करके, गुण दोष को देख करके तब उन उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अवधेश बाबू के बारे में आप जानते हैं कि अवधेश बाबू काफी दिनों से जन सेवा के काम में लगे हुए हैं और उन्होंने कई बार यहां से विधान परिषद की सीट को रिप्रेजेंट किया है, झारखंड से भी किया है। तो हम लोग सबसे यही आग्रह करेंगे, जो भी मतदाता साथी हैं, कि इन्हीं दोनों उम्मीदवारों को, जीवन जी को और इनको मत दिया जाए। प्रथम वरीयता का मत, और सिर्फ प्रथम वरीयता का ही मत दिया जाए, जिससे ये लोग चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हमारा उद्देश्य है और जन सेवा को हम जिस रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इन लोगों की मदद हम लोगों को मिल सके। इसलिए हम लोग आज आप लोगों से भी बात करने आए, इसी विषय पर जानकारी देने आए, और साथ साथ में जितने मतदाता साथी हैं दोनों निर्वाचन क्षेत्र में, वो स्नातक और शिक्षक से, वो लोग हमारे कैंडिडेट को मदद करें। इसी अपेक्षा के साथ आज आप लोगों को भी बुलाया गया कि इस बात की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को हम लोग दे दें। और ये है सर, महागठबंधन के विधायक हैं राहुल द्विवेदी का, अवधेश नारायण कभी क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं, कभी गए ही नहीं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, एक तो कि वो हमारे विरोधी दल में है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि यदि उनकी अपनी पार्टी से वफादारी होगी तो उनके जो कैंडिडेट हैं उनको मदद करेंगे। हमारे कैंडिडेट कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, इसका हिसाब किताब लेने वाले वो कौन होते हैं? हम कैसे जानते हैं कि हमारे कैंडिडेट नहीं गए? हमारे कैंडिडेट शाहपुर गए, सुइया गए, कई जगह गए, सरना गए। तो ये उनको अधिकार नहीं है पूछने के कि हमारे कैंडिडेट कहां आते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। हमारे कैंडिडेट अपना वोट मांग रहे हैं, लंबा क्षेत्र है, सब जगह जा रहे हैं। सिंह जी हैं, तो स्नातकों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो पिछला कार्यकाल भी उन्हीं का रहा है और स्नातक बेरोजगार काफी है, उनके लिए भत्ते वगैरह की कब क्या कुछ उनकी देखिए, उनका जो कार्यकाल पिछला कार्यकाल रहा है तो वो अपने सेवा के बल पर ही बार बार चुनाव जीतते रहे। जो स्नातक हैं या जिन्हें उनके मदद की जरूरत होगी, निश्चित तौर पर वो सबसे आगे बढ़ करके मदद देने का काम करेंगे, ऐसा विश्वास हम आप लोगों को दिलाते हैं। और उन्होंने मदद किया, इसीलिए वो बार बार इलेक्ट होते रहे। शिक्षकों की समस्याएं भी यथावत बनी हुई हैं, समान काम समान वेतन से कई मुद्दे को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप भाजपा की राज्य में भी सरकार रह चुकी है, केंद्र में भी है, तो शिक्षकों की समस्याओं के लिए क्या कुछ? जीवन कुमार लड़ेंगे, जीवन कुमार लड़ेंगे। देखिए, बहुत सी बातें हवा में उड़ रही हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि 1952-57 का उच्च सदन बने, वो संभव नहीं। उच्च सदन में बहुत से व्यक्तित्व ऐसे जा रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे कैंडिडेट है, जो जीवन कुमार है, निश्चित तौर पर एक पढ़े लिखे और सामाजिक ऐसी कार्यों में अभिरुचि रखने वाला ये परिवार है। व्यापारी परिवार जरूर है, लेकिन इसी परिवार से जिला परिषद का सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, अन्य क्षेत्रों में, सेवा के क्षेत्रों में जाके हमारे कैंडिडेट ने काम किया है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसको पुरजोर तरीके से उठा करके और हमारे कैंडिडेट सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे। भाजपा प्रत्याशी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लग रहा है। भैया, हम धर्म के नाम पर कहाँ वोट मांग रहे हैं? हम तो हिंदू के यहाँ भी जा रहे हैं, मुस्लिम के यहाँ भी जा रहे हैं, सबके दरवाजे हम जा रहे हैं जो हमारे मतदाता है। ऐसी कोई बात नहीं। और हम तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस नीति पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए कोई सवाल ही नहीं है कि कोई इस तरह का काम होने, ऐसा नहीं हो रहा है।
में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, इसमें गठबंधन का स्वरूप बदला हुआ है। कल तक नीतीश जी हमारे साथ थे, अब नीतीश जी राजद गठबंधन के हिस्सा हैं, महागठबंधन के हिस्सा है। और इस बदली परिस्थितियों में विधानसभा में के 3 उपचुनाव हुए, कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा। कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने कामयाबी हासिल की, और मोकामा में हमारी वोटों में इजाफा हुआ। और राजद के जिन प्रत्याशी की जीत हुई वो महागठबंधन की जीत कम, प्रत्याशी की जीत ज्यादा थी। तो पहले हर गठबंधन से जीतते रहे, निर्दलीय भी जीतते रहे, तो उसका श्रेय महागठबंधन को नहीं जाता है। यह इस बात का संकेत है कि जो बिहार में लोगों ने अपेक्षा की थी नीतीश कुमार से, जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का उन्होंने अपमान किया। अति महत्वाकांक्षा उन पर हावी हो गई और मुश्किल से, जिस मुश्किल से बिहार बाहर निकला था, 90 के दशक में जो बिहार के हालात थे, उससे बिहार बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। और जिन लोगों के खिलाफ लड़कर नीतीश जी ने सरकार बनाई थी, उन्हीं के साथ चले गए। इस नाते बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। यह चुनाव पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। जो आम चुनाव होता है उसमें सब लोग मतदान करते हैं, सभी मतदाता होते हैं। ये तो स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, ग्रेजुएट जो होगा वही मतदान कर पाएगा, वही वोटर बन सकेगा। और दूसरा शिक्षक का चुनाव है, तो शिक्षक का मतलब है तो जो दूसरे को शिक्षा देता है वो स्वयं शिक्षित है। यह चुनाव संकेत देगा कि बिहार की जनता सरकार से कितनी नाराज है। और जो माहौल है पूरे क्षेत्र में, हम लोग कई जगहों पर गए हैं, एक सकारात्मक वातावरण है एनडीए के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में। और एक प्रत्याशी तो हमारा कई बार से लगातार जीत रहे हैं। जब झारखंड नहीं बना था, झारखंड बिहार एक था, तब से चुनाव जीत रहे हैं। और शिक्षक क्षेत्र में हम पहली बार प्रत्याशी हमने उतारा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों का जो श्रेय है, आशीर्वाद है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। जीत को लेकर कोई संशय नहीं है। फिर भी हर चुनाव एक चुनौती है। जनता हमारे साथ है, मतदाता हमारे साथ है। और आज आप लोगों के माध्यम से भी हम मतदाताओं से अपील करेंगे, शिक्षक क्षेत्र के मतदाता हो, स्नातक क्षेत्र के मतदाता हो, कि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करें। इस चुनाव के गणित से सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ना है, लेकिन एक संदेश जाने वाला है कि बिहार की जनता इस सरकार के कामकाज से कितनी नाराज है। क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, पूरा बेकाबू है, सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। ये अहले सियासत की क्या कोरी निगाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, एक यहाँ कातिल ही मुखालिफ है और कातिल ही सिपाही है। तो इस परिस्थिति से बिहार की जनता निकलना चाहती है, आम चुनाव का इंतजार कर रही है। लेकिन इस चुनाव में पढ़े लिखे लोग अपना संदेश देंगे और एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो दोनों प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र के और शिक्षक क्षेत्र के, इनकी जीत सुनिश्चित है। आप सबों के माध्यम से हम सबों की अपील जनता तक जाए, इसके लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया था। आप सब आए, इसके लिए आप सबको दशक के जीत निकलेगा और महागठबंधन फिर से जीत हासिल करेगी। क्यों नहीं, विधानसभा के उपचुनाव में जीन कहां चला गया था। अब जनता जात पात के आधार पर मतदान नहीं करती है। अब लोगों को, और खासकर एनडीए की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो या हमारे समर्थन से चलने वाली बिहार की सरकार हो, लोगों के अंदर विकास की भूख जगी है। जो परफॉर्म करेगा जनता उसी को समर्थन देगी। यही कारण है कि केंद्र में हम बार बार सरकार बना रहे हैं, कई राज्यों में लगातार हमारी सरकार बन रही है। और लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय है।
बिहार की तरक्की और प्रगति तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, उसके ताकत में इजाफा होगा। तो महागठबंधन का जो भ्रम है वो मतगणना के बाद टूट जाएगा। ये आप तस्वीरें कर रहे हैं, उसी तरह संजीव श्याम सिंह भी पिछला कार्यकाल वही कराया गया शिक्षा के मंत्री से, तो क्या कहेंगे कितना टफ होगा? देखिए, यह चुनाव जिन आधार पर हो रहा है, संजीव श्याम हमारे साथ थे, उस गठबंधन के हिस्सा थे, अब किस गठबंधन के साथ चले गए हैं? तो जो राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में लोगों ने झेला है, उससे जो नाराजगी है, फिर नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसका शिकार तो उनके उम्मीदवारों को होना है। तो राजद के साथ नीतीश जी का जाना, फिर नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होना, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उम्मीदवार भुगतेगा। संजीव श्याम जी को राजद और नीतीश के नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस दिन से नीतीश जी हम लोगों का साथ छोड़ और राजद के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, उसी समय से बिहार में भय की एक भयानक लहर दौड़ गई। ये जान लोग अब नीतीश जी को उस रूप में नहीं देख रहे हैं जिस रूप में उनको भाजपा में लोग देखा करते थे। अब एक डर का वातावरण पैदा हो गया है पूरे राज्य में कि भाई अब तो उधर से ये इधर आए, अब इधर कौन नेतृत्व करेंगे, तो नेतृत्व करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, वो वातावरण है। इसलिए भी भाजपा को लोगों का समर्थन मिलेगा, ऐसा विश्वास है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार जी के सामाजिक कार्य और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए बिहार में एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए और शिक्षकों की समस्याओं के लिए पहली बार मैदान में उतरा है। और हमारे गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री अवधेश नारायण सिंह जी पहले से हम लोग के पार्टी के प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशी के पक्ष में लहर बह रहा है। सभी जगह हम लोग दौरा कर रहे हैं। शिक्षक का भी वही स्थिति है और स्नातक मतदाताओं का भी वही स्थिति है। हम लोगों के पक्ष में पूरी तरह से मतदान हो रहा है और दोनों प्रत्याशी हम लोग भारी बहुमत से विजयी होंगे।